ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। फाइंड करंट I1 एंड I2। आपको 12 एम्पीयर का करंट गिवन है। भाई 12 एम्पीयर का करंट कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा, इसका हमें लेना देना नहीं है। हमें बस अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पे कंफाइंड रहना है कि 12 एम्पीयर का करंट है, तो आपको I1 बताना है, I2 बताना है। सर्किट हमारा कैसा है, सीरीज में या पैरेलल में? सबसे पहले मुझे ये बताओ, चैट में थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स करना ताकि टाइम कम वेस्ट हो। सर्किट हमारा सीरीज में या पैरेलल में? पहले तो ये बताओ। सिंपल सा दिख रहा है, करंट यहाँ से आया, करंट को दो रास्ते मिल गए, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, तो हमारे सर्किट तो पैरेलल। अब जब पैरेलल में होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो करंट का डिवीजन होता है I1 रेशियो I2, वो होता है 1/R1 रेशियो 1/R। और इसको मैंने सोल्व करके भी आपको बताया था, और बताया था करंट डिवीजन रूल है, अगर आपको याद। मैं बस दोबारा नहीं डिराइव करा रहा, मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ सीरीज पे। अब आपने रिवाइज नहीं करा तो वो आपका फॉल्ट है। ठीक है, मैंने आपको रिजल्ट भी डिराइव करके यहाँ दिखाया था, तो सिंपली आपको रिजल्ट यहाँ पे यूज करना होगा। रिजल्ट क्या है, I1 किसके बराबर बनेगा, I1 विल बी R2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट I। अब 12 एम्पियर तो मेरा टोटल करंट I है, I1 ये है, लेट्स से इसको R1 ले लेंगे। अगर ये I2 है, इसको R2 ले लेंगे। तो इसको सोल्व करके देखिए, R2 कितना है 4 डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, सम ऑफ रेजिस्टेंस है 6, टोटल करंट है 12, 6 दूनी 12। इसका मतलब आपका 8 एम्पियर यहाँ से चला जाएगा। अगर 8 एम्पियर यहाँ से चला गया तो 12 में से 8 गए 4, दोबारा इसको सोल्व मत करने बैठना कि I2 बनेगा R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल। सोल्व करने मत बैठना, 12 एम्पियर टोटल है, अगर 8 एम्पियर यहाँ चला गया तो 404 एम्पियर यहाँ पे जाएगा। तो ऐसे हमारा सोल्व हो जाएगा। समझ आ गया तो थम्स अप करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग करो। नेक्स्ट इज फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन रजिस्टर के क्रॉस। यार सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए तो ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू I R। अब पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल इस रजिस्टर के अक्रॉस होगा, तो किसी भी एक के अक्रॉस निकाल दो। अगर यहाँ से 8 एम्पियर का करंट जा रहा है तो 8 टू 16 वोल्ट इज द आंसर। अगेन यहाँ से 4 एम्पियर का करंट जा रहा है तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 वोल्ट इज द आंसर। तो ये वाला भी डन हो गया, ये वाला भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज इन द अरेंजमेंट शो, आपको जो अरेंजमेंट गिवन है, a total current I flows through the circuit, find the current in the different branches। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें वैल्यूज ने गिवन, आपको वेरिएबल्स गिवन, वेरिएबल्स की टर्म्स में आपको आंसर बताना है। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये करोगे, और मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, बिना टाइम वेस्ट करे आंसर बताओ। लेट्स से करंट I ये है, यहाँ करंट गया I1 और यहाँ करंट गया I। इसको R1 मान लो, इसको R2, सेम फॉर्मूला यूज करो, मुझे आंसर बताओ। एक ही बच्चा बार बार आंसर देता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सारे आंसर। सर सीरीज में I रहेगा, और जो पैरेलल में R है उससे 2I/3, और जो 2R है उससे I/3। यहाँ से कितना जाएगा 2I/3, यस सर, और यहाँ से कितना जाएगा I/3। और किसी का आंसर आया, ये सारे ऐसे बैठे हैं टाइम पास के लिए। जिया, आदित्य, आदित्य आपका आंसर आ गया, चैट में बता दो। जिज्ञासा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, करंट डिवीजन रूल लगाना है, खुद से करो आंसर आ जाएगा। ये रहा से पीछे करंट डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर इज 0.8 एम्पियर्स। ये आपका एक 3 ओम रजिस्टर है, इसमें से कितना करंट जा रहा है 0.8 एम्पियर्स।
देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। आपसे पूछा कि ये ना 4 ओम वाला रजिस्टर है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। चलो निकालते हैं इसको। एक बात बताओ, ये जो 3 ओम और 6 ओम है ये तो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा। बिल्कुल सही बात है। अब इस 3 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है हम निकाल लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.8 तो कितना आ जाएगा 2.4 वोल्ट। इसका मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस भी 2.4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। अब वो मैं निकाल क्यों रहा हूँ वो अभी पता चल जाएगा क्यों निकाल। अगर ये 2.4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है तो यहाँ से करंट कितना जाएगा। करंट विल बी इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड 6, तो ये बन जाएगा 0.4। एक बात बताओ 0.8 एम्पियर्स का करंट तो यहाँ जाएगा, 0.4 एम्पियर्स का करंट यहाँ से जाएगा, तो ये टोटल कंबाइन होकर कितना बन जाएगा 0.8 प्लस 0.4 यानी कि 1.2 एम्पियर। अब ये जो 4 ओम का रजिस्टर है इस 4 ओम के रजिस्टर से 1.2 एम्पियर का करंट जाएगा। अब ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू आई है। आई कितना 1.2, रेजिस्टेंस कितना 4, तो 4.8 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो इसका मतलब ये जो 3 ओम का रजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप 2.4, और इसके सामने जो 4 ओम का रजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना 4.8। अब मुझे बता सकते हो बैटरी कितने वोल्ट की होगी, बैटरी कितने वोल्ट की होगी, बैटरी यार बैटरी, हाँ जब चीजें सीरीज में कनेक्टेड होती है ना, जैसे हमने बात करी थी ऐसे सीरीज, तो अगर बैटरी की वोल्टेज V है, अगर यहाँ पे V1 है यहाँ पे V2 है, तो V किसके बराबर आया था V1 प्लस V2। ये हम सीरीज के रिजल्ट कर चुके। अगर ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 2.4 वोल्ट का ड्रॉप है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 4.8 वोल्ट का ड्रॉप है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की वोल्टेज आएगी 4.8 प्लस 2.4, ये आपका बन जाएगा 7.2। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप करो ताकि हम आगे बढ़े। थोड़ा जल्दी थम्स अप करा करो या जल्दी क्वेश्चन पूछा करो या जल्दी रिस्पॉन्ड किया करो ताकि टाइम कम वेस्ट। अब क्वेश्चन क्या है, द करंट आई इन द गिवन सर्किट। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ये करंट कितना बनेगा आई इस सर्किट में जो कि आपको ना कंफ्यूज करने के लिए चीजों को टेढ़ा मेढ़ा बना के गिवन। अच्छा एक बात बताओ, मेरी वॉइस क्लियर आती है कम आती है, वॉइस लो आती है कम आती है। मैं 11th की क्लास में ज्वाइन करता हूँ सबको कम सुनाई देता है। अब इस सर्किट की ना शक्ल कन्वर्ट कर लिया, शक्ल कन्वर्ट करके इजीली आराम से बना लिया। कैसे, अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिक्कत आती है। वैसे तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाना चाहिए। कैसे, करंट आई यहाँ से चला, इस करंट को दो रास्ते मिल गए, एक ही वाला रास्ता एक ही वाला रास्ता, तो ये रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है यानी कि 6 और 6 12 ओम, और 3 ओम के साथ पैरेलल में, पैरेलल विद 3 ओम। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसका रिजल्ट क्या होता है R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये कितना बन गया 12/5, ये आपकी रेजिस्टेंस। अब सर्किट में करंट किसके बराबर होगा, सर्किट में करंट होगा वोल्टेज डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। वोल्टेज कितना 48/10 और आर इक्विवेलेंट कितना 12/5, तो 5 2 10 48, तो 2 एम्पियर्स का ऑप्शन। पर अगर मैं मान लूं कि आपको दिक्कत आती है सर्किट को रीड, सर्किट को 0.8 दे रखा है ना, क्या ओके सर ठीक है। मैंने बाय में 10 कर दिया ना, बाय में 10। अगर आपको दिक्कत आती है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में तो आप ना सर्किट की शक्ल बदल, कैसे देखो मैं शक्ल बदल के इसको यहाँ पे
सबसे पहले एक मैंने बैटरी लगा दी ऐसे 4 पे। अब यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया ए, एक पॉइंट ए, ए और बी के बीच में 3 ओम की रेजिस्टेंस है, ए और बी के बीच में 3 ओम की रेजिस्टेंस है, ऐसे करना 3 ओम। फिर ए और बी के बीच में ये रहा ए और ये बी, इनके बीच में 12 ओम की रेजिस्टेंस, ये 12 ओम की रेजिस्टेंस। तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो शक्ल, सर्किट की शक्ल बदल के, अगर आपको एनालाइज नहीं हो पाता कि सर्किट में सीरीज में क्या और पैरेलल में क्या। जैसे क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं। अब असल में इनकी कुछ कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको चीजें और क्लियर होती जाएंगी। तभी मैं बहुत एक एक्स्ट्रा क्लास सिर्फ एक क्वेश्चंस के लिए लिया, ऑल्दो हमारा सीरीज पैरेलल खत्म हो चुका था, पर सिर्फ आपको क्वेश्चंस कराने के लिए मैं ये एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करूँ। अब सेम क्वेश्चन यहीं पे है, ये जो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन सेम यहाँ पे है। अब आपको बताना सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, फाइंड द करंट आई इन द सर्किट। अब सर्किट में करंट आई निकालने के लिए कुछ नहीं करना, वोल्टेज डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट करना। आपको इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी, फटाफट से बताओ वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे ये आपको पता है। आदित्य आपको आ रहा है समझ में? कितना आंसर आ रहा है? आर इक्विवेलेंट देखो, इसकी अभी अभी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए उसी मेथड से करा रहा हूँ, शक्ल बदल दूंगा। तो ये 2 पॉइंट है ए एंड बी, इनके बीच में बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट। अभी ए और बी के बीच में एक 3 ओम की रेजिस्टेंस है, इसको काट के यहाँ लगा। अभी ए और बी के बीच में ये सीरीज में 6 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ लगा दो। अब दो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इनका रिजल्ट क्या होता है, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, 3 3 9 3 6। तो आर इक्विवेलेंट कितना बना, 2 ओम, तो आंसर बना 1 एम्पियर इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। In the circuit shown in the figure, the current in the 4 ohm resistance is 1.2 amperes. मतलब ये जो 4 ohm की रेजिस्टेंस गिवन है, इसमें आपको करंट कितना गिवन है, 1.2 एम्पियर्स का करंट आपको गिवन है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब बी और सी के बीच में मुझे रेजिस्टेंस तो पता है 2 ओम की है, और यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी अभी हम कर चुके हैं ना। करंट निकालने के लिए मुझे टोटल करंट चाहिए, अगर किसी तरह मुझे I2 भी मिल जाए तो मेरा आंसर बहुत इजी बन जाएगा। I1 तो पता है 1.2 एम्पियर्स, I2 कैसे निकालें। हमें पता है ये जो 4 ओम की रेजिस्टेंस और ये 8 ओम की रेजिस्टेंस, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे करंट कितना है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 4, I2 इंटू 8। अब I2 निकालने के लिए क्या करो, 8 को डिवाइड में ले जाओ, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 8, I2 4 2 जा 8, 2 पे 0.6, इसका मतलब I2 आपका कितना 0.6। अब 0.6 और 1.2, यहाँ पे टोटल करंट कितना जाएगा, 1.8 एम्पियर्स। अब करंट को तो भी पता लग गया 1.8 एम्पियर्स, 18 तो नहीं 36, यानी कि 3.64 आपका आंसर। अगर समझ में आया तो थम्स अप कर दो, कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। द करंट आई इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर, ये आपको एक नेटवर्क गिवन है, आपको बताना है सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कितना करंट आई फ्लो। अगेन अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना सकते हो, तो सर्किट की शक्ल बदल सकते हो। लेट्स से 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, हालांकि इसमें कुछ ज्यादा चेंज होने नहीं वाला, सिग्निफिकेंट चेंज। ये 16 ओम है और ये 2 ओम। जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात होती है ना, आर इक्विवेलेंट,
तो हम छोटे छोटे पोर्शंस को टैकल करते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये 10 ओम और 6 ओम सीरीज में है, ये सीरीज में है, कितना बनेगा 16। अब ये 16 ओम इस 16 ओम के साथ पैरेलल में है, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे 16। अब इस 16 ओम और 16 ओम का रिजल्टेंट क्या बनेगा, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होती हैं और सेम रेजिस्टेंस होती है, लेट्स से आर 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 करके तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इनका रिजल्ट बन जाता है R/3। तो यहाँ पे 16 और 16 दो हमारी पैरेलल में है, तो इनका रिजल्टेंट बन जाएगा 8। तो सिंपली एक बैटरी लगाई, एक यहाँ पे दोनों की रेजिस्टेंस, इसका और इसका रिजल्टेंट क्या बन जाएगा 8, ये 10 वोल्ट। तो करंट कितना बनता है सर्किट में, V/R इक्विवेलेंट। अब देखो ये 8 ओम और 2 ओम सीरीज में है, तो डिवाइड बाय 10, मतलब 10 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 1। क्या समझ आ रहा है, तो थम्स अप करो ताकि आगे बढ़े। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल डिफरेंस ए बी इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर। आपसे पूछा है ये जो ए और बी है ना, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा नेटवर्क। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए किसी भी दो पॉइंट में, सर्किट में किसी भी दो पॉइंट्स यहाँ पे ए बी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम बेसिकली ओम्स लॉ लगाते हैं, V = I। यानी कि इन दो पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए आपको, और इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो पता होना चाहिए, तो आपका आंसर इसलिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 वोल्ट की बैटरी है ना, साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, मतलब हमारी जो बैटरी है ना 3 वोल्ट की, इसकी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो आप बेसिकली इस बैटरी के साथ में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाओगे 5 वोल्ट। तो हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, सर्किट हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हमारी 3 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 ओम, ठीक है, और यहाँ पे जाके 15 ओम, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल सी बना रखी है, बेकार सा कुछ बना रखा है, पर इसको आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, ये पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है हमारा, ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। ए और बी के बीच में अलग अलग एंगल पे रेजिस्टेंस लगा रखी है, पर हमारा करंट तो स्केलर क्वांटिटी होता है, करंट और रेजिस्टेंस ये एंगल पे डिपेंड तो करती नहीं, तो हम इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज को भी सिंपल सा बना लेते हैं ऐसे। ए और बी में 3 ओम की रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में 3 ओम की रेजिस्टेंस, ये हमारा बी बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 3 3। अब कहानी बहुत सिंपल है, ये 3 ओम की रेजिस्टेंस 3 लगी हुई है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा R/3, यानी कि 3/3। जितना बेसिक से मैं आपको करा रहा हूँ इतनी जरूरत होती नहीं वैसे, पर फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। ये 1 ओम और ये 15 ओम, और 15 ओम कितना बन जाएगा 20 ओम, और ये आपकी 3 वोल्ट की। अब सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, सर्किट में करंट बनेगा 3 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम। तो करंट की वैल्यू कितनी आई 1/7 एम्पियर। अब करंट 1/7 एम्पियर है, तो यहाँ से करंट कितना बनेगा 1/7 और इस तीनों को, एक्चुअली 30 30 30 था, मैंने 3 3 3 ले लिया तो चलेगा, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैंने 30 30 30 को 3 3 3 ले लिया, तो आप इसको 3 से भी कर सकते हो, ठीक है, 30 से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में फर्क पड़ेगा पर कॉन्सेप्ट इज सेम, कॉन्सेप्ट में कुछ भी फर्क नहीं, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इस 3 ओम की रेजिस्टेंस को एक सिंगल 1 ओम की रेजिस्टेंस मान चुका है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपका जो वोल्टेज बनेगा दैट विल बी करंट, यानी कि 1/7 इंटू रेजिस्टेंस, तो ये आपका आंसर। पर आप अगर 30 30 30 से करोगे तो आपका आंसर अलग है। अब आपका काम है 30 30 30 से करके मुझे आंसर बताओ
आपको इसको 30 ट्रीट करना है, मैंने 3 ट्रीट कर लिया था, आपको 30 ट्रीट करना है और मुझे आंसर बताना। अदिति पाठक का आंसर आया, बाकी किसी? मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। जिज्ञासा, जिया, खुशबू, सानी, विशेष, नित्या, चैट में आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ, आप सबके आंसर्स का। कहो तो सर्किट को दोबारा इसमें दिखा भी देते हैं। अपनी नोटबुक की करो फटाफट से। ना आंसर आ रहा है। आप लोग कर रहे हो ना, थम्स अप कर दो, पता लगे ऐसे ही बैठे हो। हाँ, कर रहे हो तो थम्स अप कर दो। खुशबू का सी ऑप्शन आ रहा है, बाकी सब बताओ। इंटरनल डिस्टेंस से 5 ओम भी कंसीडर कर देना। हुआ किसी का आंसर आ गया? कितना आंसर आ रहा है? 1 वोल्ट आ रहा है सर। ठीक है यार, देखो सिंपल है। इधर 30 ओम और 30 ओम है ना, ये मिलके बना देंगे 10। अच्छा, एक चीज होती है, अगर आपको सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया तो कोई भी दो पॉइंट्स है, चाहे वो दो पॉइंट्स का नाम ए बी हो, वो दो पॉइंट्स का नाम सी डी हो, वो क्या पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा? वो इन दो पॉइंट्स के बीच में पूछ लेगा कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है। वो पूछ सकता है इन दो पॉइंट्स के बीच में करंट, वो पूछ सकता है इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज। इतनी ही औकात है इस क्वेश्चन की। अब इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज अगर पूछ ले तो आपको दो चीज पता होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल 3 पैरामीटर्स हैं, वोल्टेज, अगर करंट पूछ ले तो आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। अगर वोल्टेज पूछ ले तो रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस पूछ ले तो वोल्टेज और करंट। इतना सा खेल है क्वेश्चन में। अब जैसे फॉर एग्जांपल वो पूछ रहे ए और बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, यहाँ और यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस है। ठीक है, अब आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, एक था कन्वेंशनल मेथड, जो कि हमारे माइंड में आता है। ठीक है, जो कि मैंने आपको कराया थोड़ा लंबा पीरियड। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो तीन रेजिस्टेंस है, 30 ओम, 30 ओम, 30 ओम, ये आपके पैरेलल में है, राइट? तो मैं इसको 10 ओम बना सकता हूँ। ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट बी है, इनके बीच में जो रेजिस्टेंस है मैं इसको 10 ओम लिख सकता
नेक्स्ट हमारा एक 15 ओम का रेजिस्टेंस और बैटरी का एक 5 ओम का रेजिस्टेंस। तो मैं इस 15 ओम और 5 ओम को कंबाइन करके 20 ओम ले सकता हूं। वोल्टेज मैंने यहाँ पे बना दिया, वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट। अब कहानी क्या है, अब हमारा ये जो सर्किट था, ये जो बड़ा सा सर्किट था, ये कन्वर्ट हो गया इस शक्ल में जहाँ पे हमारी दो रेजिस्टेंस है, एक तो 10 ओम की रेजिस्टेंस है, एक 20 ओम की रेजिस्टेंस है और वोल्टेज है 3। अब यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं। लेट्स से इसके क्रॉस वोल्टेज है V1, तो V1 किसके बराबर बनेगा, V1 विल बी इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। या आप इसको सिंपली बोल सकते हो यहाँ से कुछ करंट ज्यादा I और I इंटू R, लेट्स से R1 है तो आपका I इंटू R1। ये जो वोल्टेज डिवीजन रूल है एक्चुअली ये भी यहीं से ही आ रहा है, ये ओम्स लॉ से ही आ रहा है, कुछ नया नहीं है। वोल्टेज डिवीजन रूल किसके बराबर बोला मैंने, करंट इनटू रेजिस्टेंस ना। करंट किसके बराबर होगा सर्किट, करंट होगा टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो आप चीजों को चाहे जैसे मर्जी कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो अगर मैं इसको वोल्टेज डिवीजन रूल के फॉर्मूला से कराऊं, डायरेक्ट फॉर्मूला से, तो V1 विल बी इक्वल टू R1 यानी कि 10 डिवाइड बाय R2 प्लस R2 30 मल्टीप्लाई बाय 3। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 3 से 3 तो 1 वोल्ट। अप्रोच क्या है, आपको माइंड में क्या होना चाहिए, अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है A और B या C और D, कुछ भी हो सकता है, उनके बीच में तीन चीजें पूछ सकता है, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या करंट या वोल्टेज। ये निकालने के लिए या तो आप ओम्स लॉ लगाओगे या आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता रखे हैं वो लगाओगे। जनरली ओम्स लॉ से हम करते हैं। ओम्स लॉ लगाने के लिए कोई भी एक पैरामीटर आपका मिसिंग होगा तो आपको पता होना चाहिए, एक आपको गिवन होगा और एक आपको निकालना होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में और सोल्व। समझ आ गया तो आगे बढ़े, वरना इस पर कुछ डाउट है तो पूछिए। आंसर बता दो फटाफट से, फटाफट से आंसर मुझे चाहिए। आप फाइंड द करंट इन द सर्किट। देखो अब आपसे पूछे सर्किट में करंट कितना, ठीक है, करंट पूछा है, कितने पैरामीटर्स होते हैं, दो तीन पैरामीटर्स होते हैं। वोल्टेज आपको पता है सर्किट की, पूरे सर्किट की, तो आपको सर्किट की आर इक्विवेलेंट। देखो सारी की सारी चीजें इन तीन इसी अप्रोच से होती है, तीन चीजें होती है, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस। कोई भी दो पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए, एक आपको निकालना। आपसे पूछते हैं सर्किट में करंट कितना होगा, तो सर्किट की वोल्टेज हमें पता है 5 वोल्ट, तो सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हमारा करंट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल से निकाल लो। लेट्स से ये पॉइंट ए है, बी है, ए और बी के बीच में एक 5 ओम की रेजिस्टेंस है, एक 5 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ लगा दी। फिर 3 और 2 5, एक 5 ओम की रेजिस्टेंस में लगा दी, ए और बी के बीच में नीचे 5 ओम की रेजिस्टेंस। बताओ यार आंसर बताओ, इतना टाइम थोड़ा लगना चाहिए। जिज्ञासा, जिज्ञासा, अदिति पाठक हुआ। ऐसा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आ चुका है क्लास में। अदिति पाठक आंसर दिया करो ना यार, मुझे क्या पता आपका हुआ नहीं हुआ। जिया तो बैठी है, उसने तो कभी आंसर दिया ही नहीं आज तक। विशेष आपका हुआ, विशेष। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन, इन द नेटवर्क शोइंग बिलो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD। अब आपको C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये भी D है तो ये भी D है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अब तीन काम है, P I R। C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो करंट और रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कैसे। ये हम वोल्टेज है 10 वोल्ट की, यहाँ 40 ओम की रेजिस्टेंस। अब ये दो वोल्टेज रेजिस्टेंस है, 100 ओम और 150, इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। 100 इंटू 150 R1 R2 डिवाइड बाय R प्लस R2। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 25 हो गए 100, 15 चुके 60, तो ये 60 ओम बन गया।
तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो। आपको वोल्टेज निकालनी है तो सबसे पहले आप सर्किट का करंट निकालो, मतलब सर्किट का करंट नहीं, एक्चुअली इसका करंट सीओडी में से जो पास कर। अब वो बात अलग है, हमारा ये जो सर्किट है सीरीज सर्किट है, जो कंप्लीट सर्किट का करंट होगा वही जो सीओडी का करंट। रेजिस्टेंस मुझे पता है सीओडी के बीच में 60 ओम की है, करंट में निकाल सकता हूँ तो वोल्टेज ये लंबा पड़ जाता है। अभी मैंने आपको वोल्टेज डिवीजन रूल कराया है, वोल्टेज डिवीजन रूल से आप अक्सर बता दूंगा। आदित्य आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कितना आंसर आएगा इसका? दस वोल्ट। 10 वोल्ट तो टोटल वोल्टेज है ना, ये 10 वोल्ट का डिवीजन होएगा इस 40 ओम के अक्रॉस और 60 ओम के। लेट्स से इसको मैंने R1 मान लिया, इसको मैंने R2 मान लिया। यहाँ पे वोल्टेज है V1, यहाँ पे वोल्टेज है V2। तो V2 किसके बराबर होगा? R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। R2 is 60, R1 is 40 multiplied by total voltage 20. R2 is 60 और R1 plus R2 is 100 multiplied by total voltage। ये चीज 6 वोल्ट। ऑप्शन 20 का रखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया कि करंट आई इन द सर्किट। आपको सर्किट में आई करंट बताना है और आई कहाँ पे गिवन है? यहाँ पे गिवन। अब ये कैसे निकलेगा? ये जो 4 ओम और 4 ओम गिवन है, कंफ्यूज करने के लिए गिवन, इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दो ना, सर्किट हमारा इसी बन जाएगा। ये 6 वोल्ट है, ये 4 ओम है, ठीक है। 4 और 4 2 और 2 और 2 4। फोर ओम ये 4, ठीक है। अब आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में ये बताना है कि यहाँ पे कितना करंट जा रहा है। अब ये कैसे बताएंगे? ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें सर्किट का टोटल करंट पता होगा, जब हमें पता होगा यहाँ से कितना करंट जा रहा है और आधा, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है ना, सेम रेजिस्टेंस है तो करंट आधा आधा हो जाएगा। तो I/2 करंट यहाँ चला जाएगा I/2। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको टोटल करंट निकालना है सर्किट। तो अभी 4 और 4 मिला के बन जाएंगे 2, 4 और 4 मिला के बन जाएगा 2। और ये 2 किसके साथ? 4 के साथ सीरीज में। मतलब ये 6 वोल्ट की बैटरी, ये 4 की रेजिस्टेंस, ये 4 और 4 मिला के बन जाएंगे तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 6 वोल्ट। टोटल करंट बना 6 डिवाइड बाई 6, 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, आधा यहाँ चला जाएगा आधा यहाँ, तो 0.5 बन जाएगा। समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। इन द सर्किट शो द पोटेंशियल डिफरेंस V1 between A and B, between A and B, ठीक है। V2 between C and D, ठीक है। दो पॉइंट की बना, एक है A है और एक B है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ A एंड B के बीच में और C एंड D के बीच में। C एंड D मतलब ये, C एंड D इनके बीच में। और आपको इस आर्म के अंदर करंट भी दे रखे हैं, ये वाली आर्म के अंदर आई करंट। अभी देखो जरा, ये जो चीज है इसके 3 हिस्से कर देते हैं। फर्स्ट इज ऊपर वाली आर्म जिसमें 3R रेजिस्टेंस है और आई करंट। सेकेंड वाली आर्म जिसमें अगेन 3R रेजिस्टेंस है, करंट कितना जा रहा है?
नीचे वाली कितनी रेजिस्टेंस है, ये वाली 3R, इसमें करंट कितना जा रहा है, हमें ये आपको पता लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, जरा ध्यान से देखो। ये तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तुम्हें पता है पैरेलल में वोल्टेज और करंट का रेशियो सेम होता है। तो इसका मतलब 3R मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल टू 3R मल्टीप्लाई बाय I1। लेट्स से यहाँ से कुछ करंट I1 जा रहा है, 3R से 3R कट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से करंट भी आई जाएगा और यहाँ से करंट भी आई जाएगा। या इसको आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो, अगर कुछ आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसे 5 आर्म लगती है, 3 4 5, सबकी सेम रेजिस्टेंस है R। अगर सबकी सेम रेजिस्टेंस है तो करंट जो है बराबर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे पाथ की सेम रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ पे 3R रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 3R रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 3R रेजिस्टेंस। अब सारे के सारे पाथ की सेम रेजिस्टेंस है तो करंट भी सेम है। आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, आई अमाउंट ऑफ करंट, आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ फ्लो। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, V2 किसके बराबर बनेगा, 3R। मतलब ये जो C और D है, ये पॉइंट भी D है, ये पॉइंट भी D है, ये पॉइंट भी D है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो सारे के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल में हैं। तो इसका मतलब V2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3R है। तो जहाँ पे 6I आ रहा है, ये गलत है, ये गलत है, यानी कि ये और ये ट्रू हो सकता है। नेक्स्ट इज ए और बी के बीच में बताओ। ए और बी के बीच में बताने के लिए आपको ए और सी के बीच का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 3I करंट जा रहा है तो यहाँ भी 3I करंट जाएगा। तो ए और सी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और सी के बीच में 3I। सी और डी के बीच में कितना है, 3 सीरीज में, तो वोल्टेज ऐड हो जाते हैं, तो 6IR इसका आंसर। समझ में आया तो थम्स अप कर दो फटाफट से, आपके आगे बढ़ो। प्रवीण समझ आया आपको, इसका आंसर बताओ फटाफट। करना कैसे है, तो भी बता देते हैं। I1 रेशो I2 रेशो I3 इसके बराबर होता है 1/R1 1/R2 1/R। लेट्स से यहाँ से टोटल करंट जा रहा है I1 यहाँ चलेगा, ये आपका 1, I1 रेशो I2 रेशो I3 1/R1 यानी कि 1/1 1/2 I3। और हमें पता है I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम 66, ठीक है। अब इसको ना एक ये जो फ्रैक्शन में है ना, इसको इंटीजर बनाओ, मतलब ये जो रेशियो फ्रैक्शन में है, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि रेशियो को आप ना मल्टीप्लाई कर सकते हो, कंप्लीट रेशियो उस फर्क नहीं पड़ता। I1 रेशियो I2 रेशियो, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 6 रेशियो 3 रेशियो। अब अगर हमें किसी भी चीज की रेशियो गिवन है और टोटल वैल्यू गिवन है तो हम ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो I1 मेरा क्या बनेगा, 6 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, 6 3 9 9 तो क्या डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 66, फिर बन जाएगा 36 है, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं करा, 6 ठीक है। सिमिलरली आपका I2 कितना बनेगा, I2 बनेगा I2 की रेशियो 3 डिवाइड बाय टोटल रेशियो, 3 डिवाइड बाय टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय 66, 18 एम्पियर।
I3 कितना बनेगा 2 डिवाइड बाय टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय 66। I1 मेरा बना क्या था 36। I2 मेरा बना 18 एम्पियर्स। I3 कितना होने 12 है। चेक करो तीनों का सम आ रहा है ना 66 आ रहा है। ये ना समझ आया आपका, यही आया था आंसर। नहीं सर, मेरा अलग आ। तो अगर आपको रेशियो गिवन है ना किसी भी चीज की, जैसे मैं इसको रिकैप भी कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेट्स से एक्स वाई जेड है, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, इनकी रेशियो आपको गिवन है ए रेशियो बी रेशियो सी, और आपको इनका सम गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, लेट्स से इसका सम गिवन है कुछ 4x। तो अगर आपको एक्स निकालना है तो एक्स कैसे निकलेगा, ए डिवाइड बाय टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल रेशियो, वाई क्या बनेगा बी डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू, जेड क्या बनेगा सी डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू। ऐसे हो जाएगा। तो सिमिलरली इस बेसिस पे ये क्वेश्चन I1 I2 I3 की रेशियो क्या होती है 1/r बाय r, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्योंकि हम कर चुके हैं। तो I1 I2 I3 क्या बनेगा 1/1 1/2 1/3। इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, जो फ्रैक्शन में है ना इसको आप इंटीजर में लाएंगे। इंटीजर में लाने के लिए मैंने क्या करा, अब आपके माइंड में आ सकता है सर आपने 6 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सारे कट जाए। इसका एक तरीका होता है सिंपल सा, ये जो डिनोमिनेटर में जितनी भी चीजें गिवन है इनके प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 1 है 2 है 3 है, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना बनेगा, इन तीनों का प्रोडक्ट बनेगा 6। तो इन तीनों के प्रोडक्ट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 6 बन जाएगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 6 3। ऐसे हमारी इंटीजर रेशियो, इंटीजर रेशियो बन जाएगी तो सेम काम करना ये जो भी मैंने आपको बताया, ऐसे करके आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब ये क्वेश्चन आप पूछ सकते, मैं वेट कर रहा हूँ आपको। सर एक बार प्रीवियस क्वेश्चन आप दिखा देना। क्वेश्चन है फॉर्मूला, पर नेक्स्ट पेज। ये क्वेश्चन अब आप से ट्राई करो, अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर टोटल करंट आई जा रहा है यहाँ से, I1 यहाँ चला गया, I3 की वैल्यू है R1, की वैल्यू है R2, वैल्यू है I1 रेशियो I2 रेशियो I3 क्या बनेगा 1/r 1/r2 बाय R। तो ये किसके बराबर बन जाएगा बेसिकली, आप लोग कर रहे हो या मैं करूँ, अगर आप लोग कर रहे हो तो थम्स अप कर दो। ठीक है 10 5 5 एक आंसर तो आ गया, तो 1/1 1/2 1/2, तो आप इनके प्रोडक्ट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 4 और I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम आपको क्या बनेगा, I1 किसके बराबर बनेगा आपका 4 डिवाइड बाय 8, I2 और I3 बराबर होंगे क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है, यानी कि आया समझ में तो थम्स अप कर दो ताकि आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो,
What will be the equivalent resistance of the circuit shown in the figure between A and D? आपसे पूछा गया कि A और D के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, जिस भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको बोला जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, उनके बीच में बैटरी कनेक्ट करो। अगर मैं इनके बीच में ऐसे बैटरी कनेक्ट करूँ, D के बीच में, ऐसे मैंने बैटरी, अभी क्या कहानी होती है यहाँ पे, तो जरा ध्यान से देखो। ये जो सी है ना, मेरा ओपन एंड है। तो करंट अगर यहाँ से चला, करंट को दो रास्ते मिल गए, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता। लेट्स से आई बन गया, से आई, तो आई वन यहाँ पे गया, यहाँ पे फिर दो रास्ते बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अरे तो ओपन एंड है, तो ओपन सर्किट है, तो किसी काम का ही नहीं हुआ, ओपन सर्किट है, तो इसको हटाओ। सिमिलरली जब करंट आई टू यहाँ गया, इसको दो रास्ते मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अगेन ये सी जो है ओपन एंड है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये तो कंप्लीट हुआ ही नहीं सर्किट, इसको सर्किट से उतारो। तो अब आपके सर्किट का पार्ट सिर्फ ये है। अब इसको भी हम रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार। लेट्स से नहीं, एक्चुअली ए और डी के बीच में आपकी बैटरी लगी हुई थी। ठीक है, अब देखो जरा, ये पॉइंट ए था। लेट्स से इस पॉइंट को कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। एक रास्ता तो ये बट गया और एक रास्ता ये बट गया, तो ऐसे दो रास्ते बना देता हूँ, 10 ओम। अब इन्होंने तो रास्ता ऐसे एल शेप में बनाया, पर हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो सीधी एक वायर बना देंगे, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, करंट है, ये स्केलर क्वांटिटीज है, ये एंगल पे तो डिपेंड करते नहीं। तो मैंने एक सिंगल वायर बना ली, ये जो एल शेप वायर थी मैंने एक सिंगल वायर बना ली। सिमिलरली ये जो सेकंड एल शेप वायर थी, इसकी मैंने एक सिंगल वायर बना ली। पर एक्चुअली यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस थी जो कि मैं मिस कर गया, और ये वाली रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगा दी। अब आप क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो इसकी, या नहीं? खुद से करो। ये 10 और 10 कितना बन जाएगा, 20। ये 10 और 10 कितना बन जाएगा, 20। अब आप खुद से करके मुझे आंसर। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर को। अदिति पाठक का आ गया आंसर, सही आंसर है। मैं वेट कर रहा हूँ लिटरली आपके। इस सर्किट को मैंने इतना बना दिया, अब इससे आगे आप कर सकते हैं। ये 20 है, 20 और 20 मिलके बना देंगे 10। एक 10 ये है, एक 10 ये है। तो ये 30 ओम की रेजिस्टेंस है। ठीक है आदित्य, वेरी नाइस, सही है आपका। कॉम्बिनेशन विद वोल्ट। अभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में ना हमें वोल्ट मीटर और एमीटर की दे देते हैं। हमें कुछ क्वेश्चंस में वोल्ट मीटर और एमीटर दे देते हैं, बोल तो इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर क्योंकि अभी क्वेश्चंस में कहीं जगह गिवन होता है, तो हम इसको समझ के चलते हैं। वोल्ट मीटर और एमीटर, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपका वोल्टेज को मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, और इसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्शन। अगर आपके पास एक आइडियल वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर, तो उस आइडियल वोल्ट मीटर से जो करंट पास करेगा वो जीरो करेगा, और आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो होती है वो इन्फिनिटी, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ। ठीक है, अभी एमीटर की बात किया जाए, एमीटर हमारा करंट को मेजर करता है।
दो पॉइंट्स के बीच में करंट को मेजर करते हैं, इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज कनेक्शन। और एक आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, और करंट जो होता है टोटल करंट फाइंड आउट, मतलब जितना भी करंट होता है एमीटर में से चला जाता है, क्योंकि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जो है 0 होता है। अब एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वोल्टेज को मेजर करे। सर्किट में ये पैरेलल में कंबाइन किया जाता है। आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है और करंट जो है 0 पास। सिमिलरली एमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है। अब करंट मेजर करना है तो आपको इसको सीरीज में लगाना पड़ेगा। अगर आपको करंट मेजर करना है तो इसका मतलब एमीटर की रेजिस्टेंस आपको 0 करनी पड़ेगी, इसको हम बोलते हैं आइडियल। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको लगा के वो हम देख लेते हैं क्या। अब क्वेश्चन पूछते द रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर इन द सर्किट इज, वो बोल रहे हैं इस वोल्टमीटर की क्या रीडिंग बनेगी सर्किट में। अब देखो, सिंपली आपको कुछ नहीं समझना, आपको ये समझना है कि आपका आइडियल वोल्टमीटर है, इसका मतलब इसके रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट है, इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो इसमें जो करंट है वो 0 पास है। अब इस सर्किट को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, और जब भी मैं बोलूँ ना इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इसका मतलब आप सर्किट में से उस चीज को हटा सकते हैं। जब भी मैं बोलूँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो आप सर्किट में से उस चीज को हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में की बात करें, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 20 ओम, ये 30 अगेन, ये 30 ओम और ये 20 ओम। मुझे क्या बताना है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के। मतलब वोल्टमीटर एक्चुअली मेजर क्या कर रहा है, वोल्टमीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है ना। लेट्स सी ये पॉइंट का नाम है सी, इसका नाम है डी। मुझे पोटेंशियल ऑफ सी माइनस पोटेंशियल ऑफ डी निकालना है। इसको हम कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ लेबलिंग कर देते हैं। लेट्स सी पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट भी मेरा ए, कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेट्स सी ये पॉइंट मेरा बी है, ये पॉइंट भी मेरा बी बन जाएगा, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं। ये पॉइंट भी मेरा ए बन जाएगा, ये पॉइंट मेरा बी बन जाएगा। अब क्योंकि 2 वोल्ट की बैटरी है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे लेट्स से 2 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट, ये हम मान लिया। बोल दो ये मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 1 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो दोनों का डिफरेंस है वो 2 वोल्ट आना चाहिए। तो पर सिंप्लिसिटी के लिए हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे 2 वोल्ट है 0, तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पे 2 वोल्ट। अब जरा इस सर्किट में देखो, इधर इधर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच में, इस ए और इस बी के बीच में 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। रेजिस्टेंस कितनी है 50 ओम की, 20 प्लस 30 50 ओम। तो यहाँ से करंट कितना फ्लो करेगा, इस आर्म से करंट कितना जाएगा 2 डिवाइड बाय 50, ठीक है। तो ये करंट कितना जा रहा है 2 डिवाइड बाय 50, यहाँ से भी करंट कितना जा रहा है 2 डिवाइड बाय, ये पॉइंट था सी, ये पॉइंट था डी। अब ध्यान से समझने वाली बात, आपको निकालना है वीसी माइनस वीडी, आपको ये निकालना। अब जरा ध्यान से देखो, वीए माइनस वीसी किसके बराबर, वीए माइनस वीसी इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इज 50, सॉरी करंट इज 2/50, रेजिस्टेंस इज 20, ये इससे कट जाएगा, फिर बन जाएगा 4/50। अब मैं बात करूं वीए माइनस वीडी किसके बराबर है, वीए माइनस वीडी किसके बराबर है, करंट इज 2/50, रेजिस्टेंस इज 30, 0 से 0 कट जाएगा, ये बन जाएगा 6/50। आपको निकालना क्या है वीसी माइनस वीडी, आपको वीसी माइनस वीडी निकालना है, और हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है वीए माइनस वीसी इक्वल टू 0.5, और वीए माइनस वीडी कितना गिवन है 6/5।
हमें निकालिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, हमें निकालना क्या है VC माइनस। अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं मेरा क्या बनेगा, ये माइनस VD माइनस ऑफ ये माइनस VC 6/5 माइनस 4/5 यानी कि 2/5। अब देखो ये ए से कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो VC माइनस VD कितना बनेगा 2। ये 5। समझ में आया तो थम्स अप कर दो। आपको एक बार क्वेश्चन रिवाइज करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो 2/5 बेसिकली इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, 10 से डिवाइड करूँ, 5 दूनी 10, 0.2 यही मिस्टेक करते हैं। अरे 2/5 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड, 5 2 10, तो 0.4 वोल्ट आता है। 0.4, 2 2 4, 4 डिवाइड बाई 10, 0.4 वोल्ट का ऑप्शन डी है। समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में दो। खुशबू सानी समझ में आया? खुशबू आदित्य आपको समझ आया? देखो बच्चे, अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना था वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इसका मतलब आपको सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अब वो कैसे निकालना, हमें वोल्ट मीटर क्या गिवन है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर, तो इसको हमने सर्किट से हटा दिया। मैंने अपने सर्किट को रीड्रॉ कर दिया। ये है 20 ओम, ये है 30, अगेन नीचे है 30 ओम और यहाँ है 20। ऐसा हमें सर्किट, ये हमारी 2 वोल्ट की बैटरी। 2 वोल्ट की बैटरी का मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट का एग्जिस्ट करता है। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मान लेते हैं लेट्स से ये 2 वोल्ट पे और ये 0 वोल्ट, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, चलो अगर ये पॉइंट 2 वोल्ट पे है, ये पॉइंट, तो यहाँ पे कोई ये जो वायर है, वायर तो रेजिस्टेंस लेस हम मान के चलते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पे कितना है 0, अब सर्किट की ये आर्म देखो, ये वाली, इस आर्म के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट और 0 वोल्ट, यानी कि 2 का पोटेंशियल डिफरेंस है। रेजिस्टेंस कितनी है 15, तो यहाँ से करंट कितना जाएगा 2/50 एम्पियर्स, और यहाँ से करंट कितना जाएगा 2/50। अभी देखो ध्यान से, मुझे लेट्स से ये पॉइंट का नाम है सी, ये पॉइंट का नाम है डी, हमें VC माइनस VD निकालना, VC माइनस VD। ओम्स लॉ लगाऊं अगर मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, लेट्स से इस पॉइंट का नाम लेती है मैंने ये, तो ये पॉइंट भी है क्योंकि सेम पोटेंशियल, तो VA माइनस VC किसके बराबर होगा, VA माइनस VC, यहाँ का करंट और यहाँ की रेजिस्टेंस, करंट इज 2/50, रेजिस्टेंस इज 20, 2/50 to 20, ये बन गया 4/5। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो VA माइनस VD किसके बराबर होगा, 2/50, इससे ये कट जाएगा, तो ये 6/5। अब मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन ये VA माइनस VC इज इक्वल टू 4/5, VA माइनस VD इज इक्वल टू 6/5, ये निकालना VC माइनस VD। तो अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन को 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो VC माइनस VD कितना बन जाएगा 2/5,
तो 2/5 इज बेसिकली 0.4। अब समझ आया किसको? ठीक है, बस ऐसे पूछ लिया करो डाउट हो, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कहाँ डाउट है। तो आज के लिए इतना करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। वेलकम खुशबू। पूछ लिया करो जहाँ भी डाउट है, ठीक है? हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट।